नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.o टीवी के इस खास शो टीप ऑफ द क्रिप्टोबर्ग में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, अमीर बनने का सपना कौन नहीं देखता, लेकिन कई बार इसे कम समय में पूरा करने का जुनून घाटे का सौदा साबित होता है। ठीक उसी तरह से जैसा बॉलीवुड की फिल्म हेरा फेरी में 21 दिन में पैसे डबल के चक्कर में अक्षय कुमार, परेश रावल से लेकर सुनील शेट्टी देखते ही देखते अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। यानी बाबू भैया, ज्यादा लालच करोगे तो यूं ही फंसोगे। क्रिप्टो की दुनिया ने जिस तरह से तरक्की की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, ठीक उसी तरह से पिछले कुछ सालों में पॉन्जी स्कीम्स में भी उछाल देखने मिला है। सबसे ज्यादा 2016 के बाद से कई शाडी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को इन्वेस्टर्स को धोखा देकर फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में पॉन्जी स्कीम जैसे स्कैम के बारे में ज्यादा जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पॉन्जी स्कीम की डेफिनेशन। तो पॉन्जी स्कीम एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें ऑपरेटर या ऑपरेटिंग कंपनी बिजनेस के मुनाफे के बजाय नए इन्वेस्टर से आने वाले नए कैपिटल से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न पे करती है। इतना ही नहीं, दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान के मुकाबले कम समय में ज्यादा रिटर्न देने का ऑफर देकर पॉन्जी स्कीम अपने इन्वेस्टर्स को बड़ी आसानी से अपने चंगुल में फंसाने में कामयाब होते हैं। पॉन्जी स्कीम्स खास करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के कारण इस सेक्टर में रैंपेंट हो गई है। स्कैमर्स को सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरी अथॉरिटीज को दरकिनार करने में सक्षम बनाती है, जिससे वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फ्रीज कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉकचेन सिस्टम का इम्यूटेबल नेचर फंड ट्रांसफर को इरिवर्सिबल बनाता है, जो स्कैमर्स के पक्ष में भी काम करता है, जिसे पॉन्जी विक्टिम्स के लिए अपना पैसा वापस पाना मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। क्या है पॉन्जी स्कीम्स नाम के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। पॉन्जी स्कीम का नाम आते ही सभी के दिमाग में स्कैम्स और हैकर्स के जुड़ी बातें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन कभी सोचा है कि आखिर इस तरह की ठगी को कुछ और नाम ना देकर पॉन्जी स्कीम ही क्यों कहा जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए शॉर्ट में इस कहानी को आपको सुनाता हूं, जहां आप जान जाएंगे कि किसने किया था पहला पॉन्जी स्कीम स्कैम, कितनी की हुई थी ठगी और कैसे पड़ा यह नाम। बताया जाता है कि पॉन्जी स्कीम फ्रेज की शुरुआत साल 1920 में तब हुई जब चार्ल्स पॉन्जी नाम के एक ठग ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई रिटर्न्स प्रोग्राम की शुरुआत की थी। पॉन्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को 45 दिनों के भीतर 50% तक या 90 दिनों के भीतर 100% इंटरेस्ट देने का वादा किया था। इस तरह से लोगों का भरोसा हासिल करते हुए पॉन्जी ने अपने इन्वेस्टर्स के पहले ग्रुप को वादा किया गया रिटर्न दिया था, लेकिन उन्हें असल में इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें जो पैसे मिले हैं वो असल में दूसरे इन्वेस्टर्स के थे। एक जाल था जिसे पॉन्जी ने अपने नए इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए यानी फंसाने के लिए बुना था, और इस तरह से पॉन्जी ने सभी के आंखों में धूल झोंकते हुए $20 मिलियन से ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया था। ऐसा नहीं है कि पॉन्जी इस तरह की ठगी को अंजाम देने वाला पहला ठग था, बल्कि इसके पहले भी कई बार ऐसी चीजें सामने आई थी, लेकिन जिस चीज ने इसे अलग बनाया था वो था इसका बहुत बड़ा पैमाना, और इस तरह से इस ठगी की टेक्निक को इसके नाम पर रखा गया। किस तरह से नकली इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है, आइए देखते हैं। शॉर्ट में बात की जाए तो यह एक पॉन्जी स्कीम फेक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है जो अपने क्लाइंट्स को उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफे देने की लालच देकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। ये स्कैमर्स को इस तरह के फ्रॉड स्कीम चलाने और नए इन्वेस्टर्स को लुभाने में मदद करता है। कहा जाता है कि पॉन्जी स्कीम्स को सस्टेनेबल होने के लिए कैश फ्लो की लगातार जरूरत होती है। ये स्कीम आमतौर पर तब खत्म हो जाती है जब नए रिक्रूट्स के नंबर्स में कमी आने लगती है या जब इन्वेस्टर्स साथ में अपना पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शंस चुनते हैं। आइए देखते हैं पॉन्जी स्कीम्स के कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, बर्नी मैडॉफ। पॉन्जी स्कीम्स को कितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और कितने साल के इन्वेस्टर्स को उसके जरिए धोखा दिया जा रहा है, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। ऐसा ही एक मामला वॉल स्ट्रीट ब्रोकर बर्नी मैडॉफ का है, जिसके द्वारा चलाया जा रहा है वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस लगभग 20 साल पुराना पॉन्जी स्कीम था। मैडॉफ ने इसकी मदद से लोगों से कई बिलियन की ठगी की थी। हालांकि मैडॉफ का भांडा विसल ब्लोअर हैरी मार्कोपोलोस ने फोड़ा था। नंबर 2, JSG कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। हाई रिटर्न के नाम पर कैलिफोर्निया के रहने वाले दो शख्स ने हॉट प्री IPO स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के बदले मुनाफा देने का वादा किया था। हालांकि सच तो यह है कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कभी की ही नहीं गई थी और इस तरह से ठगी को अंजाम दिया गया था। क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम का कैसे पता लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं। हालिया वर्षों में क्रिप्टो मार्केट में अब ट्रेंड के साथ पॉन्जी स्कीम्स के नंबर्स में तेजी देखने मिली है।
इस तरह से जानना बहुत जरूरी है कि पॉन्जी स्कीम को आखिर कैसे स्पॉट किया जा सकता है। तो आपको रखना चाहिए कुछ बातों का ध्यान, जैसे नंबर 1, उम्मीद से ज्यादा रिटर्न के वादों के जाल में खुद को फंसने से बचाएं। नंबर 2, रजिस्टर नहीं किए गए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान न दें। नंबर 3, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करने वालों से हमेशा दूर रहें। नंबर 4, पॉन्जी स्कीम्स में होता है सेंट्रलाइजेशन का हाई लेवल। नंबर 5, पॉन्जी स्कीम्स में मौजूद होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो पॉन्जी स्कीम से जुड़ी स्टोरी के पहले पार्ट में बस इतना ही। पार्ट 2 के साथ लौटते हुए हम कुछ जाने माने पॉन्जी स्कीम्स पर नजर डालेंगे और साथ ही डालेंगे इनमें मौजूद सिमिलैरिटी पर एक नजर। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।